सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम राजस्थान के लोक देवता शीर्षक के अंतर्गत 2-3 लोक देवताओं को यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए हमारा ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। तो सबसे पहले जिस राजस्थान के लोक देवता के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं उनका नाम है हड़बूजी सांखला। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में आपका बहुत बड़ा स्थान है। सबसे पहले हम जानेंगे हड़बूजी महाराज का जीवन परिचय। हड़बूजी का उपनाम जो है वो है वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, योगी, सन्यासी। इनका जन्म नागौर जिले के भुंडेल ग्राम में हुआ, जो कि वर्तमान में खींवसर के पास स्थित है। इनके पिता का नाम था मेहाजी और इनका परिवार सांखला राजपूत परिवार था। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी महाराज। इनका वाहन है सियार, जिसको सिया भी बोला जाता है, और इनका मंदिर जो है वो बेंगटी फलोदी में स्थित है। हड़बूजी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद भुंडेल गांव छोड़कर फलोदी जिले के हरभम जाल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बना लिया था। हड़बूजी के गुरु बालीनाथ जी महाराज थे। हड़बूजी शस्त्र त्याग देते हैं और बालीनाथ जी के शिष्य बनने के बाद दीक्षा लेकर समाज सुधार के कार्य करते हैं। इन्होंने चाखू गांव, जो कि फलोदी में था, वहां रहकर के तपस्या की थी। हड़बूजी का मंदिर बेंगटी गांव फलोदी में है। इस मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनके मंदिर के में मूर्ति के साथ छकड़ा गाड़ी की पूजा होती है। हड़बूजी छकड़ा गाड़ी में पंगु गायों के लिए दूर दूर से घास भरकर लाते थे और गायों की सेवा करते थे। इनकी सवारी सिया है, सिया जिसको सियार कहा जाता है। इनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे। आगे अपन जानेंगे हड़बूजी भी राव जोधा के समकालीन थे। इन्होंने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त करवाने हेतु आशीर्वाद दिया तथा कटार में फेंटा भेंट की। मंडोर विजय के पश्चात राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव, जो कि फलोदी में स्थित है, वह अर्पण किया। लोक देवता बड़े सिद्ध योगी थे हड़बूजी लोक देवता। ये जाति वर्ग का भेद किए बिना सबको कृतार्थ करते थे। ईश्वर स्मरण व सत्संग का महत्व बताते हुए इन्होंने निम्न माने जाने वाली जातियों में आध्यात्मिक चेतना की जागृति की। रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद हड़बूजी को दर्शन देकर एक राम कटोरा यानी प्याला वह सोन चिटिया छड़ी भेंट की थी। इनके पिता थे मेहाजी सांखला। हड़बूजी के पिता मेहाजी सांखला भुंडोला नागौर के राजा थे। रामदेव जी से इनका संबंध था कि ये रामदेव जी के हड़बूजी मौसेरे भाई थे। हड़बूजी मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। हड़बूजी भविष्यवक्ता ज्योतिषी थे। हड़बूजी ने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा हड़बूजी ने
जोधा को अपनी कटार दी थी। उनके आशीर्वाद से जोधा मंडोर जीत गया और जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव जो कि फलोदी जिले में स्थित है वह दिया। हड़बूजी बेंगटी यानी फलोदी में रहकर गायों की सेवा करते थे। हड़बूजी जिस बैलगाड़ी में गायों के लिए घास लाया करते थे उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बेंगटी जो फलोदी है वहाँ हड़बूजी का प्रमुख पूजा स्थल है, क्योंकि अंतिम समय तक हड़बूजी यहीं रहे और इन्होंने गायों की सेवा की। हड़बूजी के जीवन पर लिखा प्रमुख ग्रंथ सांकला हरबू का हाल है। ध्यान रहे, सांकला हरबू का हाल ये इनके जीवन का ग्रंथ है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने बेंगटी यानी फलोदी में हड़बूजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। हड़बूजी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है। मंदिर में मूर्ति के रूप में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अब अपन पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया का जीवन परिचय। इनका उपनाम था मांगलियों के इष्ट देव और उज्जवल छत्री। इनका जन्म स्थान तापू गांव है जो जोधपुर ग्रामीण में आता है। इसे बापिनी गांव भी कहा जाता है जो फलोदी में है। इनके पिता का नाम कीतू जी था, मां का नाम मायड़ दे और इनका परिवार जो था वो पवार क्षत्रिय वंश का था। इनका घोड़ा जो है वो किरण काबरा के नाम से है और इन्होंने युद्ध जैसलमेर के रणंगदेव भाटी से युद्ध किया था। इनके समकालीन शासक थे राव चूड़ा और इनका मंदिर बापिनी जो कि फलोदी में है वहां स्थित है। मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। तापू गांव जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। इनका मुख्य मंदिर बापणी गांव जो फलोदी में है। यहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। इनकी पूजा करने वाले भोपे अपने वंश में वृद्धि नहीं करते, वे गोद लेकर वंश चलाते हैं। यह मारवाड़ के शासक राव चूंडा के समकालीन थे। इन्होंने अपनी मां के साथ पुष्कर तीर्थ की यात्रा के दौरान पुष्कर की गायों की रक्षार्थ हेतु जैसलमेर के शासक राव रणंगदेव के साथ युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। वीर मेहा प्रकाश की रचना जसदान बीठू ने की थी जो कि इनका ग्रंथ है। जसदान बीठू के द्वारा लिखा गया। इनका मंदिर बापिनी जोधपुर में है और इनका जो मेला लगता है वो कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। कृष्ण जन्माष्टमी को जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जम्बू जी का मेला भी भरता है। इनका घोड़ा किरण काबड़ा है। मेहाजी मांगलियों के इष्ट देव माने जाते हैं। जैसलमेर के राव राणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हो गए। मेहाजी जोधपुर के राठौड़ शासक राव चूंडा के समकालीन थे। भाद्रपद की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मेहाजी की पूजा करने वाले भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, वे गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे अपन वीर कल्लाजी राठौड़ की। आपका राजस्थान के लोक देवताओं में बहुत बड़ा स्थान है। इनके बारे में अपन विशेष रूप से पढ़ेंगे। इनके उपनाम है चार हाथों वाले देवता। इन्हें कल्याण, शेषनाग के अवतार, केहर, बाल ब्रह्मचारी, कमधज, योगी, दूल्हे के वेश में मरने वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म का नाम था केसरी सिंह।
इनका जन्म 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ। इनका जन्म स्थान सामियाना गांव जो मेड़ता नागौर जिले में है। इनके पिता का नाम था आश सिंह राठौड़। इनकी माता का नाम श्वेत कुंवर था। इनके दादा थे राव अचला जी और इनके गुरु जो है वो योगी भैरवनाथ जी हुए हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि इनका जन्म सामियाना गांव में 1544 ईस्वी में आश्विन शुक्ल अष्टमी को हुआ था। कल्लाजी की मुख्य पीठ रनेला ढूंढेला सलूम्बर में है जो उदयपुर में है। यहाँ आश्विन शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। इनका प्रमुख मंदिर सामलिया गांव डूंगरपुर में है। यहाँ इनकी काले पत्थर की मूर्ति है और यहाँ केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में। यह मेवाड़ के शासक उदय सिंह के समकालीन थे। इसके अलावा कल्लाजी जड़ी बूटियों के ज्ञान व सिद्धियों के बल पर असाध्य रोग का इलाज किया करते थे। असाध्य रोगों के आप बहुत बड़े चिकित्सक थे। अकबर के आक्रमण के समय 1568 ईस्वी को कल्लाजी ने अपने ताऊ जैमल को कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था। इसलिए इन्हें 2 सिर व 4 हाथ वाले देवता कहते हैं। इस युद्ध में कल्लाजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कल्लाजी की 4 खंभों की छतरी चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास बनी हुई है। अगर आपका कभी जाना हो तो आप जरूर देखिए। कल्लाजी सर्वाधिक मान्यता बांसवाड़ा जिले में इनको बहुत पूजा जाता है। यहाँ इनके थान पर भूत पिशाच ग्रस्त लोगों व रोगी पशुओं का इलाज किया जाता है। इसके अलावा 4 हाथ वाले योद्धा श्री कल्लाजी राठौड़ राजस्थान को वीरों की जननी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ खून सस्ता है मगर पानी महंगा है। राजस्थान की भूमि में सैकड़ों वीर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। ऐसे ही वीर योद्धाओं में एक थे श्री कल्लाजी राठौड़। उन्होंने मुगलों की सेना से युद्ध के दौरान लाशों का अंबार लगा दिया था तथा तलवार लगने से गला कटकर अलग हो जाने के बावजूद इनके धड़ ने भी काफी देर तक शत्रु सेना का मुकाबला किया था। आज हम उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आपका जन्म वीरवर परम पूज्य लोक देवता श्री कल्लाजी राठौड़ का परिचय तो देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी वीरता और चमत्कार की गाथा घर घर में गाई जाती है। कल्लाजी का जन्म विक्रम संवत 1601 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के प्रसिद्ध मेड़ता नगर में हुआ था। इनके बचपन का नाम केसर सिंह जी था और ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये वीरवर कल्लाजी राठौड़ का चित्र है। कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम राव अचल सिंह जी था जो सामलिया जागीर के राव थे। मारवाड़ की भूमि में जन्मे श्री कल्लाजी बचपन से ही सर्वगुण संपन्न थे। श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई जी के वंश में जन्मे कल्लाजी राठौड़ लोक कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहे। मीराबाई जी इनकी बुआ जी लगती थी। दंत कथाओं और इतिहास में दर्ज तथ्यों की माने तो कल्लाजी की माता का नाम श्वेत कंवर जी था। वह परम शिव भक्त थी। उन्होंने कड़ा तप करके भगवान शिव और पार्वती जी को प्रसन्न किया और वरदान स्वरूप आशीर्वाद में के रूप में इन्होंने कल्लाजी को पाया था। कल्लाजी राठौड़ की शिक्षा दीक्षा। वीरवर श्री कल्लाजी को बचपन से ही तलवार चलाने में निपुणता थी। कल्लाजी राठौड़ ने तीर कमान, भाला और ढाल की उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। उनको अश्वारोहण और पैदल युद्ध की शिक्षा दीक्षा भी दी गई थी। कल्लाजी को बचपन से ही प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ जी से सामान्य शिक्षा के साथ ही योगाभ्यास, औषध विज्ञान
तथा अस्त्र शस्त्र संचालन में रुचि थी। कल्याजी की कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैलती गई। वीरत्व और नेतृत्व के गुणों से वे अपने साथियों के सिरमौर कहे जाने लगे थे। अकबर का मेड़ता पर आक्रमण व कल्लाजी राठौड़ का मेवाड़ प्रस्थान। उस वक्त दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उसकी नजर मारवाड़ पर पड़ चुकी थी। अकबर अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मारवाड़ की तरफ कूच कर रहा था, परंतु मारवाड़ की सीमा रक्षा मेड़ता के वीर योद्धा करते थे। जब कल्लाजी राठौड़ 22 वर्ष के थे तब अकबर ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कल्लाजी और उनके चाचा जयमल मेड़तिया जी ने अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया। 13 दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुगलों की विशाल सेना के सामने मेड़ता की सेना बहुत दिनों तक युद्ध न लड़ सकी। राव जयमल मेड़तिया समझ चुके थे कि इस विशाल सेना के सामने अब टिक पाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेकर अपनी सेना और परिवार के साथ मेड़ता से प्रस्थान करना उचित समझा। मेड़ता की समस्त सेना और कल्लाजी राठौड़ सहित जयमल जी ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान कर दिया। मेड़ता के वीर योद्धा कल्लाजी के साथ चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। उस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह का शासन था और राणा उदय सिंह जी मेड़ता के वीरों का पराक्रम भली भांति जानते थे। उन्होंने कल्लाजी और बाकी सभी वीरों का भव्य स्वागत सत्कार किया। इस संबंध में एक दोहा है कि धन्य जननी जन्मियो कुंवर कल्ला राठौड़, आन बान पर घर छोड़ियो आयो गढ़ चित्तौड़। राणा उदय सिंह जी ने वीरवर कल्लाजी राठौड़ के कौशल और शौर्य से आप परिचित थे, इसलिए उन्होंने कल्लाजी को एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। मेवाड़ के अहम बाग 56 परगना रनीला में विद्रोह के स्वर उठ रहे थे। राणा उदय सिंह ने कल्लाजी को वहां शांति कायम करने हेतु भेजा और सुचारू रूप से शासन चल सके, इसलिए कल्लाजी को रनेला का जागीरदार घोषित किया गया। कल्लाजी राठौड़ का राज्याभिषेक। मेवाड़ से निकलकर कल्लाजी और उनके साथी योद्धा अपनी नवीन राजधानी रनेला पहुंचे। रनेला में जनता ने अपने नवीन राजा का भव्य स्वागत किया। कल्लाजी का मधुर गीतों और ढोल व नगाड़ों की आवाज के मध्य राज्याभिषेक हुआ। कल्लाजी ने अपने राज्य में शांति कायम करने हेतु रनेला की आमदनी में बचत व राज्य की सुरक्षा हेतु संबंधित दृढ़ व्यवस्था का कार्य किया। कल्लाजी राठौड़ अपने राज्य की जनता का दुख दर्द प्रतिदिन सुनते और उसका निवारण करने लगे। उस वक्त रनेला के पास भोराई तथा टोकर पालों के में दस्युओं ने आतंक फैला रखा था। उनका नेता गमेती पेमला था। दस्युओं ने पड़ोसी गांव की जनता का धन, अन्न, पशुधन की चोरी और कन्याओं का अपहरण करके ले जाते थे, जिसे भोराईगढ़ में बंदी बनाकर उनका देह शोषण किया जाता था। कल्लाजी राठौड़ का भोराईगढ़ पर चढ़ाई करना। एक दिन डाकुओं ने रनेला क्षेत्र में करीब 200 गाय, बैल आदि चुराकर भाग गए। कल्लाजी ने जब दुखी जनता का वृत्तांत सुना, तब कल्लाजी राठौड़ ने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत रूप से पेमला को समझाने हेतु पत्रवाहक के रूप में विजय सिंह को भोराईगढ़ भेजा, लेकिन पेमला नहीं माना। सूरवीर कल्लाजी ने अपने राज्य की जनता को पेमला के आतंक से मुक्त कराने के लिए भोराईगढ़ पर सेना सहित चढ़ाई कर ली। इस युद्ध में स्वयं कल्लाजी, तेज सिंह, विजय सिंह, रणधीर सिंह सहित रनेला वासियों ने भाग लिया। इस युद्ध में स्वयं कृष्णकांता वीर वेश धारण कर बहन चपला सहित सेना के साथ लड़ाई लड़ रही थी। कल्लाजी राठौड़ के सेनापति रणधीर सिंह ने पेमला का सिर धड़ से अलग कर दिया। लगभग 4000 दस्युओं और 500 राजपूतों की बलि लेकर रणचंदी की तृप्ति हुई। इस प्रकार कल्लाजी ने अपने राज्य की प्रजा की पेमला दस्यु से रक्षा की। भोराईगढ़ विजय के फलस्वरूप महाराणा उदय सिंह के द्वारा कल्लाजी को भोराई और टोकर क्षेत्र व सेनापति रणधीर सिंह को
पेमला का सिर काटने के लिए राठौड़ा ग्राम पुरस्कार स्वरूप दिया। इस प्रकार कल्लाजी ने 56 भोग धरा के राव की उपाधि धारण की थी। वीरवर कल्लाजी राठौड़ का विवाह संस्कार। कल्लाजी राठौड़ का विवाह शिवगढ़ के कृष्णदास जी चौहान की राजकुमारी कृष्णकांता के साथ तय हो जाता है। कुछ समय पश्चात ही कंवर कल्लाजी विवाह की निश्चित तिथि के दिन विवाह के लिए बारातियों सहित शिवगढ़ प्रस्थान करते हैं। कंवर कल्लाजी दूल्हे की वेशभूषा धारण कर, सिर मोड़ बांधे कर, ढोल नगाड़ों की धम के साथ अश्व पर सवार होकर बारात शिवगढ़ लेकर पहुंचते हैं। तब तोरण के मंगलमय समय पर रणलीलाधीश कल्लाजी तोरणोच्छेद के लिए तलवार उठाते हैं। तभी मेवाड़ के सैनिक रण निमंत्रण लेकर आता है और कहता है कि चित्तौड़ पर अकबर की विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। चित्तौड़ पर संकट है। महाराणा और राव जयमल ने मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध में तुरंत बुलाया है। शूरवीर कल्लाजी ने महाराणा का बीड़ा ग्रहण कर कर्तव्य, स्वाभिमान और मातृभूमि की पुकार सुन तोरण पर उठी तलवार पुनः खींच वैभव सुख रूप सी राजकुमारी के ब्याह को छोड़ कल्लाजी राठौड़ राजकुमारी कृष्णकांता से वरमाला ग्रहण कर राजकुमारी को पुनः आकर मिलने का वचन देकर सेना सहित चित्तौड़ प्रस्थान कर दिया। चित्तौड़ की रक्षा हेतु कल्लाजी राठौड़ का युद्ध। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह को युद्ध से पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह से प्राप्त हो गई थी, जिस कारण महाराणा उदय सिंह ने बदनौर राव जयमल मेड़तिया को दुर्गाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष नियत कर दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार उन्हीं को सौंप महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। शूरवीर कल्लाजी राठौड़ अपनी सेना सहित चित्तौड़ दुर्ग में आकर सेनाध्यक्ष जयमल से मिले। दुर्ग रक्षक वीर जयमल इनके आगमन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वीर कल्लाजी राठौड़ को अपने साथ दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वीरवर कल्ला, जयमल, पत्ता और ईश्वरदास अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपने दोनों भुजाओं से तलवार चलाते हुए देशभक्त सूरवीर सैनिकों व क्षत्रियों के साथ शत्रु दल पर भूखे शेर की भांति महाकाल बनकर टूट पड़े। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं हुआ तो उसने सुरंग और साबात यानी जमीन में ढके हुए मार्ग जिसे सेना किले की दीवार तक पहुंच सके बनवाना आरंभ कर दिया। सुरंगें तहलटी तक पहुंच गई और जिनमें 80 मण और दूसरी में 120 मण बारूद भरी गई। इनके घुटने से किले का इनके फूटने से किले का बुर्ज उड़ गया और कई वीर योद्धा हताहत हुए। किंतु जब अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली, अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवार तोड़ दी, परंतु राजपूतों ने पुनः बना ली। मेवाड़ का तीसरा जौहर और शाका। अकबर की सेना ने बार बार तोपों पर के आक्रमण से किले की कई दीवारें टूट गई थी। एक रात्रि जब वे टूटी हुई प्राचीर से मरम्मत मशाल की रोशनी में करा रहे थे, तब अकबर ने मशाल की रोशनी को देख अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधकर गोली चला दी, जिसकी गोली राव जयमल जी की जांघ में लगी, जिसे जयमल घायल होकर चलने लायक नहीं रहे। दुर्ग में सेनाध्यक्ष जयमल के घायल होने से शोक की लहर छा गई। रात्रि में सभी क्षत्रिय व क्षत्राणियों ने एकत्र होकर शाही फौज का बढ़ता हुआ दबाव, दुर्ग में गोला बारूद की कमी, भोजन की कमी और सेनाध्यक्ष के घायल होने के कारण जौहर और शाका का फैसला किया। तारीख 24 फरवरी 1568 को 13,000 राजपूत रमणियों और कुंवारियों ने गंगाजल का पान कर, चंदन लेप लगाकर अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर गीता सार का स्मरण कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते जौहर की अग्नि में समर्पित हो गई। क्षत्रियों ने दुर्ग के गौमुख में स्नान कर, केसर या बाना धारण कर, गंगाजल का पान कर, सुगंधित इत्र का छिड़काव कर व गीता पाठ सुन दोनों हाथों में तलवार धारण कर विशाल प्रांगण में एकत्रित हुए। बड़े हर्ष और उमंग के साथ चित्तौड़ के साहसी योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर अमलपान किया। सेनाध्यक्ष राव जयमल ने सरदारों को अमलपान कराया। सेनाध्यक्ष के अंतिम मनोहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े प्रेम और सत्कार से स्वीकार किया। अब राजपूतों के उत्साह की कोई सीमा नहीं रही। इस युद्ध में घायल सेनापति जयमल ने लड़ते लड़ते
युद्ध में वीरगति प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन गोली जयमल की जांग में लगी। युद्ध करना तो दूर, वे चलने फिरने में भी मजबूर हो गए थे। तब वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने अपने काका जयमल जी की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करने का फैसला किया। युद्ध में किले के कपाट खोलना। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूतों व क्षत्रियों ने दो हाथों में तलवार धारण कर नरनाहर शूरवीर राठौड़ रणबंकेश श्री कल्लाजी राठौड़ अपनी दोनों हाथों में भवानी धारण कर 60 साल के काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर उनके दोनों हाथों में भवानी धारण कराकर मुगल सेना पर भूखे शेर की भांति टूट पड़े और किले के विशाल कपाट खोल दिए। क्षत्राणियों ने जय एकलिंगनाथ, जय महादेव के नारों के साथ मुगलों को मार डाला। वहीं पर श्री कल्लाजी राठौड़ व वीरवर जयमल जी का चतुर्भुज रणभूमि में कहीं से गुजरता हुआ चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं से भी गुजरता तो शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। यह देख शत्रु सेना मैदान छोड़कर भाग जाती। बादशाह अकबर ने मुगल सेना के रण क्षेत्र से पीछे हटते देख राजपूतों पर मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपने विशाल हाथियों की सूंडों में तलवारों की झालरें और दुधारे खांडे बंधवाई। मधुकर हाथी को सर्वप्रथम आगे बढ़ाकर पीछे जकिया, जगना, जंगिया, अलय, सब, दलिया, कादरा आदि हाथों को बढ़ा दिया। इन हाथियों ने राजपूतों का घोर संहार करना आरंभ कर दिया, लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत कहाँ मानने वाले थे। वे भीषण गर्जना कर विशाल काय हाथियों पर खड़ग लेकर टूट पड़ते। इसी में एक दोहा कहा गया कि बढ़त ईश्वर बाड़िया, बड़ंग तने बरियांग, हार न आवे हाथियां, कारीगरारे काम। इस बीच कई राजपूतों ने मतवाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की, जिसमें वीर ईश्वरदास ने असंख्य हाथियों का संहार कर मातृभूमि के चरणों में बलिदान दिया। वहीं महापराक्रमी पत्ता सिसोदिया रामपोल पर एक हाथी ने उन्हें पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। वही पत्ता सिसोदिया ने वीरगति प्राप्त की। सर्वदलन नामक हाथी जो एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़कर उठा लिया, यह देखकर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने तलवार के एक भीषण प्रकार से उस विशालकाय हाथी की सूंड काट दी। हाथी वहीं धराशायी हो गया। वह राजपूत सैनिक भी उठ खड़ा हुआ। वीरवर कल्लाजी राठौड़ का वीरगति यानी कमदज होना। मुगल सेना पूरे जोश के साथ राजपूतों का मुकाबला कर रही थी। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर राव जयमल का शरीर निश्चेष्ट हो गया। उनको भैरव पोल के पास ही भूमि पर रखकर कल्लाजी राठौड़ पूरे वेग से शत्रुओं की ओर झपटा। तभी वीरवर कल्लाजी की तलवार चलाते हुए योद्धा युद्ध कर रहे थे कि एक मुगल ने पीछे से तलवार चलाकर वीर कल्लाजी राठौड़ का सिर काट दिया। अब बिना सिर के कल्लाजी का कम्बद यानी कमदज घोर संग्राम करता हुआ दोनों हाथों से तलवार लिए मुगलों की फौज को चीरता जा रहा था। भला इस कम्बद को रोकने की शक्ति किसमें थी। शाही फौज रास्ता छोड़कर खड़ी हो गई। कल्लाजी का कम्बद योग व देवी शक्ति और गुरु आशीर्वाद से कृष्णकांता की याद में आधुनिक मंगलवाड़, कुराबड़, बम्बोरा, जगत और जय संबंध होता हुआ रनेला जा पहुंचा। राजकुमारी कृष्णावती का कल्लाजी राठौड़ पर सती होना। शिवगढ़ में राजकुमारी कृष्णकांता ने तपोबल एवं विशुद्ध स्नेहाकर्षण शक्ति से यह अनुभव कर दिया कि कल्लाजी राठौड़ ने मेवाड़ रक्षार्थ अपना शीश मातृभूमि को अर्पण कर दिया है और अपने दिए हुए वचन के कारण मुझसे मिलने आ रहे हैं। तब कृष्णकांता 16 श्रृंगार कर बहन चपला के संग शिवगढ़ से विदा लेकर रनेला की ओर बढ़ने लगी। कृष्णकांता प्रेम लिंग को आतुर होकर दुल्हन के रूप में रनेला जा पहुंची। रनेला में कल्लाजी का कंबल ओढ़े नीले घोड़े पर सवार दोनों हाथों में तलवार लेकर आया। वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने राजकुमारी को दिए हुए वचन का पूरा किया और रनेला की पावन धरा पर अपना मानव देह त्याग दिया। विधिवत चंदन की चिता तैयार की गई। राजपूतना परंपरा के अनुसार कृष्णकांता ने सती होने के लिए कल्लाजी का कंबद को गोद में लेकर चिता में विराजमान हो गई। हाथ जोड़कर राजकुमारी ने मन ही मन भगवान जी का स्मरण किया और कि मेरे स्वामी का सिर मुझको प्राप्त हो। राजकुमारी के सतीत्व की शक्ति से कल्लाजी राठौड़ का सिर भैरवनाथ व देवीय शक्ति की कृपा से उनकी गोद में आ गया।
तब कल्लाजी राठौड़ को शीश कंबत से जोड़ विक्रम संवत 1626 यानी 26 फरवरी 1568 में कल्लाजी राठौड़ के भाई तेज सिंह ने ईश्वर का स्मरण कर चिता में आग लगा दी। तो साथियों, ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये कल्लाजी राठौड़ का चित्र है, उनकी समाधि स्थल है जो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। आपने पूरा वीडियो बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम। आप हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी को लगातार रूप से देखते रहें। हम शेष राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में और चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियोज में। हमारे वीडियो के कुछ और लिंक भी बायो में आपको दिए हुए हैं, आप देखते रहें। राजस्थान के लोक देवताओं और सामान्य ज्ञान से संबंधित, अंग्रेजी भाषा से संबंधित। तब तक धन्यवाद।